नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं बिहारी खबर का ये खास शो प्रदेश। अमेरिकी संसद में घुसे ट्रंप समर्थकों का अभूतपूर्व हंगामा, झड़प में 4 की मौत। इस्लामी कट्टरवाद के शिकंजे में फंस रहे बांग्लादेशी युवा। कोरोना काल के बाद आर्थिक बहाली के लिए श्रीलंका को हर संभव मदद देगा। पुरुष टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी क्लेयर पोलोसाक। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी संसद में घुसे ट्रंप समर्थकों का अभूतपूर्व हंगामा, झड़प में 4 की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद में घुसकर अभूतपूर्व रूप से उत्पात मचाया। ट्रंप समर्थकों ने सुरक्षा के तमाम प्रबंधों को धत्ता बताते हुए अमेरिकी संसद कांग्रेस में घुसकर उपद्रव किया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस चल रही थी। इसमें जो बाइडेन की जीत की पुष्टि की जानी थी। सांसद संयुक्त सत्र के लिए कैपिटल के भीतर बैठे थे, तभी यूएस कैपिटल पुलिस ने सुरक्षा के उल्लंघन की घोषणा की। कांग्रेस को मजबूरन अपनी कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संसद के संयुक्त सत्र शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वे चुनावी हार को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका आरोप था कि चुनाव में उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के लिए धांधली की गई है। उन्होंने कहा कि जब धांधली हुई हो तब आपको अपनी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल की है। चुनाव नतीजों को लेकर ट्रंप के भी भाषण के बाद बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल को घेर लिया और उपद्रव शुरू कर दिया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने अवरोधकों को तोड़ दिया और कांग्रेस के उच्च सदन में घुस गए। सुरक्षा बलों ने इस दौरान उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प के दौरान एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हिंसा को देखते हुए वाशिंगटन मेयर ने 15 दिनों की इमरजेंसी की घोषणा की है। इस अभूतपूर्व हंगामे को लेकर हर तरफ प्रतिक्रिया देखी जा रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हिंसा को राजद्रोह बताते हुए ट्रंप समर्थकों से तत्काल लौटने और लोकतंत्र को अपना काम करने देने की अपील की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप पर हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वैधानिक रूप से हुए चुनाव को लेकर झूठे दावे करने वाले राष्ट्रपति द्वारा आज यूएस कैपिटल में भड़काई गई हिंसा को इतिहास में हमेशा शर्मिंदगी के तौर पर याद रखा जाएगा। पूरे घटनाक्रम के बाद ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 12 घंटे तथा इंस्टाग्राम और फेसबुक को 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया है। ट्विटर ने सिविक इंटीग्रिटी पॉलिसी के उल्लंघन के मामले में ट्रंप के 3 ट्विटर हटाए, जिसमें वह वीडियो भी शामिल है जिसमें ट्रंप समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। साथ ही ट्विटर ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर ट्रंप के अकाउंट को अस्थायी तौर पर निलंबित किया जा सकता है। इस्लामिक कट्टरवाद के शिकंजे में फंस रहे बांग्लादेशी युवा। बांग्लादेश में भारतीय फिल्मों पर लगे प्रतिबंध की वजह से अधिकतर सार्वजनिक सिनेमा हॉल बंद होने के कगार पर हैं। फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा करने वाले कट्टरपंथी इस्लामिक कट्टरवाद का प्रचार कर बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की मुहिम चला रहे हैं। इस्लाम के नाम पर भड़काऊ टिप्पणियां की जा रही हैं। भारत के खिलाफ नफरत फैलाकर पाकिस्तानी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का मुस्लिम युवा धीरे धीरे उग्रवाद की ओर बढ़ रहा है। बिहारी खबर के साथ विशेष बातचीत में बांग्लादेश के कुछ बुद्धिजीवियों ने बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इन सभी का मत है कि इस्लाम के प्रचार के नाम पर बांग्लादेश के मुस्लिम युवाओं में भारत विरोधी भावनाएं फैलाई जा रही हैं। बांग्लादेश सिनेमा हॉल ओनर्स एसोसिएशन के अनुसार 90 के दशक में बांग्लादेश में सिनेमाघरों की संख्या लगभग 1435 थी। यह घटकर केवल 71 रह गए हैं। बांग्लादेश के बोरीशाल में पारंपरिक सिनेमा हॉल लिपि टॉकीज को अब लिपि सामुदायिक केंद्र में तब्दील कर दिया गया है। बांग्लादेश सिनेमा हॉल ओनर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और निर्माता इफ्तिकारुद्दीन नौसाद कहते हैं कि बांग्लादेशी फिल्में अब वेंटिलेटर पर हैं। यदि हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों का आयात नहीं किया जाता है तो बचे हुए सिनेमाघर भी बंद हो जाएंगे।
यहाँ इस्लाम की गलत व्याख्या हो रही है। इस्लाम के प्रचारक युवाओं को आकर्षित करने के लिए अन्य समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी कर रहे हैं। इससे आम मुसलमानों में अन्य धर्मों के प्रति नफरत बढ़ रही है। कोरोना काल के बाद आर्थिक बहाली के लिए श्रीलंका को हर संभव मदद देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धने के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समेत अन्य बिंदुओं पर बुधवार को विचार विमर्श किया। जयशंकर ने श्रीलंका को भरोसा दिलाया है कि भारत उसे सुरक्षा संबंधी चुनौतियों तथा समुद्री क्षेत्र की रक्षा के संदर्भ में उसकी क्षमता बढ़ाने में सहयोग करने के लिए तैयार है। विचार विमर्श के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने श्रीलंकाई समक्ष गुणवर्धने के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए उसे उपलब्ध कराई गई सहायता के लिए राष्ट्रपति और जनता की ओर से भारत के प्रति आभार जताया है। 3 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को श्रीलंका पहुंचे विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से भी मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया ने वीडियो लिंक के जरिए शिखर वार्ता को संबोधित किया था। विदेश मंत्रियों की बैठक में शिखर वार्ता के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया है। जयशंकर ने कहा कि भारत के उद्यमी श्रीलंका में निवेश करने से इच्छुक हैं। श्रीलंका के विशेष आर्थिक जोन में औषधि उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने भारतीय मछुआरों से जुड़ी समस्याओं और श्रीलंका के सुरक्षा बलों द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी का मामला भी उठाया तथा इसे सुलझाने पर जोर दिया। श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में विदेश मंत्री ने समुद्री पड़ोसी से आग्रह किया कि वह समुदाय की आशा और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कारगर कदम उठाए। भारत ने तमिलों के राजनीतिक अधिकारों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को भी कारगर तरीके से लागू करने पर जोर दिया है। पुरुष टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी क्लेयर फ्लोस्का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे टेस्ट मैच में एक ऐतिहासिक शुरुआत की गई। दरअसल इस मैच में क्लेयर प्लोसाक चौथे अंपायर की भूमिका निभा रही हैं। इसी के साथ वह पुरुष टेस्ट मैच में उतरने वाली पहली महिला बन गई हैं। इससे पहले पुरुष एक दिनी अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनने की उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने 2019 में नामीबिया और ओमान के बीच विश्व क्रिकेट लीग डिवीज़न 2 के मैच में अंपायरिंग की थी। इसके अलावा प्लोसाक ऑस्ट्रेलिया में 2017 में पुरुषों के घरेलू लिस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली महिला पहली बनी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की श्रृंखला के तीसरे मैच में 2 पूर्व तेज गेंदबाज पॉल रिफेल और पॉल विलिंसन मैदानी अंपायर की भूमिका में हैं, जबकि ब्रूस ऑक्सेनफोर्ड तीसरे टेलीविजन अंपायर हैं। डेविड बुन मैच रेफरी के तौर पर मौजूद हैं। आगे की और प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।